हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद इस मौके के लिए, सौभाग्य के लिए। इस प्रकार आप लोगों तक वचन पहुंचाने के लिए प्रभु ने मौका दिया। प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले धन्यवाद स्वर्गीय पिता, हम इस मौके के लिए, आपका वचन सीखने के लिए पवित्र आत्मा आप हमारी मदद करो, सहायता करो और आपकी मर्जी यहाँ पे पूरी हो। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। आज हम प्रभु के वचन में से सीखेंगे सिद्धता की ओर बढ़ना, सिद्धता की ओर बढ़ना। तो वचन निकालेंगे मत्ती रचित शुभ समाचार उसका 11 अध्याय 29 वचन 29, 11 chapter verses 29। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। देखिए यहाँ पे हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह एक बहुत गहरी बात को यहाँ पे रख रहे हैं। कहते हैं मेरा जूहा अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने अपने मन में विश्राम पाओगे। तो प्रभु का या यीशु मसीह का जूहा हमने उठाना। जूहा भाई बहनों देखो, समझना बात, जूहा उठाने का मतलब है भी जैसे हम देखते हैं खेत में बैल जो हल जोतता है या उसके गर्दन पे जो जूहा रख दिया जाता है, तो जूहा रख देने के बाद ना तो बैल दाएं ना बाएं, उसे सीधा चलना होता है। ठीक इसी प्रकार जब हम यीशु मसीह का जूहा उठाते हैं, यीशु मसीह का जूहा यानी क्या, उसका उपदेश या उसकी तालीम, उसकी शिक्षाएं, उसका वचन, उसकी आज्ञाएं, जब आज्ञाओं पर हम चलते हैं, वचन पे चलते हैं, उपदेश, तो ना तो दाएं ना बाएं। तो यहाँ लिखा है भी मेरा जूहा अपने ऊपर उठा लो। और जूहा कौन उठा सकता है? देखिए ये सिद्धता की ओर बढ़ने वाला एक ही मार्ग है। अगर हम सिद्धता की ओर बढ़ रहे हैं तो हमने अपने आप का इनकार किया हुआ है। तो जूहा उठाया हुआ व्यक्ति दाएं या बाएं नहीं, वो प्रभु के आज्ञाओं पर चलता है, वो प्रभु की मर्जी पे चलता है। वो अपनी स्वयं की ताकत नहीं लगाता, वो प्रभु की हर बात के लिए इंतजार करता है, संयमी रहता है, धीरजवंत। क्योंकि देखिए जब जैसे बैल के ऊपर जुआ रख दिया, वो चलने अपनी मर्जी से इधर उधर नहीं जा सकता, उसे सीधा ही चलना है। ठीक यही है जुआ उठाने का मतलब है यीशु मसीह का कि अपनी मर्जी को हम छोड़ दें, अपनी स्वयं की मर्जी हम इस्तेमाल ना करें, अपनी इच्छा को छोड़ें, अपनी मर्जी को छोड़ें और प्रभु की मर्जी को जानने में हम लगें। आगे आएगा वचन में हम देख, आपने प्रभु की मर्जी आपके जीवन में क्या है, प्रभु आपसे क्या चाहता है। आप मसीहत में चल रहे हो, आप आत्मिक जगत में चल रहे हो, लेकिन आपका परमेश्वर के साथ कैसा संबंध है? कितना आप उसकी पहचान में बड़े हो, कितना वो आपको पहचानता है। हालेलुया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। बहुत लोग परमेश्वर को जानते हैं, यीशु मसीह को जानते हैं, लेकिन यीशु मसीह उन्हें जानता है या नहीं। सिद्धता की ओर जाने वाला व्यक्ति
परमेश्वर के साथ जुड़ता है सिद्ध मार्ग में चलने। वो अपनी मर्जी जब हटा देता है तो परमेश्वर के साथ उसका नजदीकी संबंध, वो अपनी इच्छाओं के पीछे नहीं चलता, वो परमेश्वर की आवाज का इंतजार करता। तो देखो, हमारे ऊपर निर्भर है, हम अपनी मर्जी से भी चल सकते हैं और प्रभु की मर्जी में भी। हम सोचते हैं कई बार अपनी मर्जियों में चलकर कि प्रभु की मर्जी यही होगी हमारे जीवन में। यह हमारे स्वयं के विचार हैं। हमने परमेश्वर की मर्जी को उसकी आत्मा के द्वारा पहचानना है अपने जीवन में। जब हम परमेश्वर की मर्जी को जानेंगे तब ही हम धीरजवंत और संयमी हो जाएंगे। हमारा स्वभाव बदलना शुरू हो जाएगा। अगर हम सही रास्ते पे चल रहे हैं, हमारे दिलों में अनंत शांति होगी, आनंद होगा। जैसा हम एक और वचन इसके साथ में आपके साथ पढ़ना चाहता हूँ। पहला पतरस उसका 1 अध्याय का 3 से 7 तक पढ़ेंगे। पहला पतरस 1 अध्याय 3 वचन से लेके 7 वचन तक। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है, की जाती है। हाँ जी। इस कारण तुम मग्न होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। हाँ, रुक जाइए, क्या लिखा है? देखिए 6 वचन में लिखा है, इस कारण तुम मगन होते हो। किस लिए? क्योंकि एक अजर मिरास, एक युगन युग का जीवन प्रभु ने हमारे लिए रखा है। अमरता, अनंत काल का जीवन प्रभु ने हमारे लिए रखा है। इसलिए हमारे अंदर एक आनंद है, एक बड़ी आशा है, एक बड़ी खुशी है। लेकिन यहाँ पे 6 में लिखा, इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में है। देखिए, जब हम नाना प्रकार की समस्याओं से दुखी हैं, जब हम नाना प्रकार के समस्याओं में हैं, तो ये हमारे फायदे के लिए है, क्योंकि आगे ही इसका जवाब प्रभु का वचन दे रहा है। परमेश्वर क्या बोलता है, पढ़िए 7 वचन भी। और यह इसीलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। हालेलुया, हालेलुया। देखिए लिखा है, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। हालेलुया। देखिए प्रभु का धन्यवाद। ये बात अभी हमारे आप लोगों के दिल में जानी है, समझना है इस बात को। तो नाना प्रकार के जो दुखों में है, क्योंकि एक बड़ी आशा है हमें,
प्रभु ने हमारे लिए अजर मिरास एक अनंत जीवन, युगन युग का जीवन रखा है। लेकिन ये नाना प्रकार के दुख जो हमारे जीवन में रखे हैं, किस लिए है? ये है, और ये इसलिए है कि तुम्हारे परखा हुआ विश्वास। तो ये परिस्थितियों में जब परमेश्वर हमें रखते हैं, तब हमारे विश्वास की परख, सिद्धता की ओर बढ़ने वाले व्यक्ति का विश्वास परखा जाएगा। और ये परख हमारी जब हो रही है, अच्छी तरह समझना, हमने इसमें खरा निकलना है। कैसा निकला? खरा। जैसे सोने को सोनार आग में डालकर पिघलाकर उसकी गंदगी को बाहर निकालता है, हमारा परमेश्वर हमें नाना प्रकार के दुखों में रखकर हमारी मनुष्य मलिनताएं, हमारा मनुष्य स्वभाव को बाहर करता है। तो ये नाना प्रकार का, इसलिए मैंने आपको पहले वचन में पढ़ा कि यीशु मसीह का जूहा जब अपने ऊपर उठा लिया है तो अपनी मर्जी खत्म हो गई। अगर हमारी मर्जी खत्म हो गई है, हम अपने रहे नहीं, तो परमेश्वर की मर्जी या प्रभु यीशु मसीह की इच्छा हमारे जीवन से जब पूरी होनी है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि फिर नाना प्रकार के जो कष्ट में हम पड़ते हैं, यहाँ पे हम बहुत लोग, बहुत विश्वासी फेल हो जाते हैं। भाई बहनों, मैं इसलिए ये बात आपको बताना चाह रहा हूँ, फेल हो जाते हैं क्योंकि जब नाना प्रकार का कष्ट हमारे जीवन में आता है, तो हम यीशु मसीह का जूहा के नीचे नहीं रहते, हम जूहे को छोड़ के निकल जाते हैं। जब हालात अलग होते हैं तो हम प्रभु के जूहे को उठाए नहीं रखते, हम प्रभु की मर्जी में बने नहीं रहते, क्योंकि हम प्रभु को जान गए हैं, लेकिन शायद प्रभु के साथ हमारा उतना मेल की पहचान में बढ़े नहीं हम। तो हमें चाहिए था कि प्रभु को जानना ही काफ़ी नहीं, उसकी पहचान में हम बढ़े। पहचान में बढ़ने वाला व्यक्ति सिद्धता की ओर जा रहा है, ताकि हम जितना उसकी पहचान में बढ़ रहे हैं, उतना ही सिद्धता की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए, प्रभु तो हमें जानता है और हम प्रभु के बारे में जानते हैं, लेकिन प्रभु को नहीं जानते। हम यीशु मसीह के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन यीशु मसीह को कितना जानते हैं, उसे क्या पसंद है, वो किस तरह से क्या चाहता है हमारे जीवन में, उसका स्वभाव क्या है, तो परमेश्वर का ये खूबियाँ, हमारे जीवन में उसकी योजना क्या है, ये बातें समझने के लिए हमें परमेश्वर के साथ उसकी पहचान में बढ़ना। तो पहचान में बढ़ने के लिए आपका परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत जीवन, आप प्रभु के साथ वफादार। जैसे जुआ उठा लेने के बाद बैल जो है वो ना दाएं ना बाएं, वो सीधा, इसी तरह यीशु मसीह का जुआ जब अपने ऊपर ले लिया तो अपनी मर्जी कहीं भी नहीं चलेगी, पूरी मर्जी परमेश्वर की या प्रभु यीशु मसीह की ही हमारे जीवन में पूरी होगी। हम अपनी मर्जी छोड़ते हुए प्रभु की मर्जी में दिन प्रतिदिन बढ़ने के बीच, तो दिन प्रतिदिन प्रभु की मर्जी की ओर बढ़ना, ये जब हम प्रभु की मर्जी की ओर बढ़ेंगे तो अपने आप हमारा जो रास्ता है वो सिद्धता की ओर बढ़ेगा। हम सिद्ध होते जाएंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा जो है वो हमें इसीलिए बनाने आया है, हमें तैयार करने आया है, हमें इसी मार्ग में चलना है। जो रास्ता यीशु मसीह ने दिखाया, उसी के पद चिन्हों पर चलना है। एक और वचन हम निकालेंगे, पढ़िए, पहला पतरस उसका 13 और 14। एक और ये पहला पतरस, हाँ, 1 अध्याय का 13 और 14। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो। पहला पतरस 1 अध्याय का 13 और 14।
सही पढ़ रहे हो, पढ़िए। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अनाज्ञाकारिता के समय पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो। हालेलुया। देखिए यहाँ पे लिखा है, इस कारण अपनी बुद्धि की कमर बांध और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाली है। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समयों की पुरानी अभिलाषाओं के सदस्य ना बनो। जब हम अज्ञान थे, जब प्रभु के बारे में नहीं जानते थे, तो यहाँ लिखा है कि आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समयों की पुरानी, जब हम प्रभु को नहीं जाने थे, जब यीशु मसीह को नहीं पहचाने थे, तब हम कैसे चलते थे? हम अपनी बुद्धि का ही पूरा सहारा लेते थे, हम अपने फायदे की बातों की तरफ ही जाते थे, हम हमेशा अपने फायदे, संसार जो है वो हमेशा अपने लाभ की बात को ढूंढता है। लेकिन अभी जब यीशु मसीह का जिह्वा उठा लिया, अपने आपे का इनकार कर दिया, खुद ही का, और अपनी मर्जी को छोड़ दिया, तो ये व्यक्ति कैसे चलेगा? हालेलुया। हमारा जीवन कैसा होना है, ये बात आपके दिल में जाए। हालेलुया। आपका जीवन कैसा होना है, आपका स्वभाव कैसा होना है, याद करा रहा है यहाँ पे प्रभु का वचन। देखो परमेश्वर का कि आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अनाज्ञाकारिता के समयों पर की पुरानी अभिलाषाओं के सदस्य ना बनो। तो बहुत प्रभु के लोग में ये बात मैं पाता हूँ, देखा है मैंने, कि वो अपनी पुरानी अभिलाषाओं वाली बातें प्रकट करते हैं, वो अपने फायदे की बात को ढूंढ लेते हैं, अपने लाभ की बात को ढूंढ लेते हैं, नाप तोल करते हैं प्रभु के वचन से भी, प्रभु के लोगों के साथ भी। काफ़ी बातों में वो क्या करते हैं, सोच विचार, अपनी बुद्धि लगाए बगैर वो रहते नहीं, वो फ्री नहीं चलना चाहते। वो सिद्धता की ओर बढ़ने के लिए, सिद्धता की ओर बढ़ने वाला मार्ग ऐसा है, इसमें आप अपनी ताकत से चल नहीं सकते। इस मार्ग में आपको सिर्फ परमेश्वर का आत्मा ही चला सकता है, आप उसकी प्रेरणा से ही चल सकते हो। इसमें आप अपनी बुद्धि से नहीं चल सकते, क्योंकि ये मार्ग है कि आपका स्वभाव मसीह यीशु के स्वभाव में बदलना है, या ये मिट्टी का स्वभाव निकलकर उस ईश्वरीय स्वभाव में बदलना है। तो ये आपकी ताकत से या आपकी बुद्धि से हो नहीं सकता। तो ये इसमें पूरी भूमिका परमेश्वर का आत्मा निभा रहा है, और परमेश्वर का वचन जो जीवित, जो हम हर एक के हृदयों में आया है, और हमारा उद्धार पूरा करने के लिए, जिस वचन को हमने नम्रता से ग्रहण किया है, जो याकूब में लिखा है, जो तुम्हारे हृदयों में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार भी कर सकता है। तो ये परमेश्वर का आत्मा जब हमारे जीवन में काम करता है, तो यहाँ पुरानी अभिलाषाएं आ जाती हैं। हम सोचते हैं ये तो चलते चलते ठीक हो जाएंगी, ये पुरानी आदतें, ये पुराना स्वभाव, ये पुराना मनुष्य स्वभाव, ये निकल जाएगा, ये तो पवित्र आत्मा निकाल देगा। लेकिन पवित्र आत्मा जब तक आप इसके लिए, इसकी इच्छाओं के लिए मरते नहीं है,
आप जब तक इसके ऊपर जय नहीं पाते तब तक ये अभिलाषाएं आपको तंग करती रहेंगी। ये पर अभिलाषाएं आपको संसार की तरफ भी खींचेंगी, आपको रुलाएंगी भी, आपको निराश भी करेंगी। हम जब इच्छाएं और अभिलाषाएं मनुष्य अपने अंदर रखता है तो जब आत्मा कुछ और ही कर देता है तो निराशा भी आ जाती है। ये क्या है, हम तो प्रभु से ऐसी आशा रख रहे थे, वो तो आपकी इच्छा थी, वो तो आपकी अभिलाषा थी, लेकिन आपने कभी प्रभु की मर्जी में को जानने की कोशिश नहीं की। इसलिए आप अपनी इन पुरानी अभिलाषाओं को छोड़ दें। लिखा है उन क्या ना बने, हैं, देखो, पुरानी अभिलाषाओं के सदस्य ना बनो। तो कई बार पुराने अभिलाषाओं जैसा स्वभाव हमारे जीवन में वापस प्रकट हो जाता है। तो इसलिए सिद्धता की ओर जब हमें बढ़ना है, चलना है, तो इसमें ये बहुत बड़ी बात है कि हम अपने जीवन को बहुत बारीकी से देखें। हम हमारे जवान की रखवाली करें, हमारे उठने बैठने की चौकसी करें, और हम अपने जीवन पे पूरा नियंत्रण लगाएं या लगाम लगाएं। जैसे मैंने आपको बताया कि बैल के सर जो गर्दन पे जूहा रखा गया तो बैल ना दाएं जा सकता है ना बाएं। इसी प्रकार हमने जब यीशु मसीह के उपदेश को या उसकी आज्ञाओं को अपने ऊपर रख लिया है, अब आज्ञा से ना दाएं जा सकते ना बाएं, हम आज्ञा में ही बने, आज्ञाकारी बने। तो इसलिए यहाँ पे ये बात हमारे लिखा है, बहुत आपके दिल में ये बात लिखनी है, समझ आनी है भाई बहनों आपको। क्योंकि हम अगर सोचेंगे कि चलो ये आदत तो हमारी निकल जाएगी, ये स्वभाव हमारा बदल जाएगा, चलते चलते हो जाएगा, आपको पूरी ताकत लगाकर उस अभिलाषाओं को अंदर से निकालना पड़ेगा। पुरानी अभिलाषाएं, इच्छाएं, लालसाएं आपको नए मनुष्य में बढ़ने के लिए रुकावट है, आत्मिक जगत में बढ़ने के लिए रुकावट है, सिद्धता की ओर जाने के लिए रुकावट है। आप आत्मिक दौड़ रहे हो, इस दौड़ में आप दौड़ नहीं पाएंगे जैसे आपको दौड़ना है। तो इसलिए इस दौड़ में अगर आपको दौड़ना है, इस आत्मिक दौड़ में सिद्धता की ओर बढ़ना है, तो अपनी पुरानी अभिलाषाओं पर आपको क्या करना है, नियंत्रण, लगाम। और खाली लगाम नहीं लगाना, परमेश्वर के वचन के अनुसार जो आज्ञाएं प्रभु ने दी हैं वो उनका जुहा आपके कर, उनके अनुसार आपने चलना है, ना कि अपनी मन मर्जी के अनुसार, ना कि आप वचन से दाएं और बाएं नहीं जाना। आप परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में काम करे, इसके लिए आप अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथ में सौंपें। तो पवित्र आत्मा के हाथ में सौंपना है तो अपना सारा पुराना इच्छाएं, अभिलाषाएं, सब कुछ तो आपको क्रूस पे चढ़ाना पड़ेगा। अगर नहीं किया है तो ये वचन आप लोगों के लिए है, तो इन अभिलाषाओं को आप निकाल दो पुरानी। क्योंकि अगर पुराना मनुष्य तब थोड़ा भी आप में रहेगा तो नया रूप ले नहीं पाएगा। हालेलुया। हाँ, आगे एक और वचन को हम पढ़ेंगे, फिलिपियों की पत्री, उसका 2 अध्याय 5 वचन। फिलिपी 2:5। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हालेलुया। यहाँ लिखा है जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हालेलुया। तो ये स्वभाव वाली बात यहाँ आ गई है। वही तो हमारा स्वभाव या हमारा मनुष्य स्वभाव को हमने हराकर
ईश्वरीय स्वभाव में बदलना है। ये है सिद्धता की ओर बढ़ने वाली बात, ये है सिद्धता की ओर बढ़ने वाला रास्ता। आपने अपने स्वभाव को छोड़कर यीशु मसीह के स्वभाव में ढलना है। वो कैसे जीते थे, उनका स्वभाव कैसा था, उनका जीवन कैसा था, तो उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए, क्योंकि यीशु मसीह हमें अपने वो पद चिन्ह देकर गया। किस तरह यीशु मसीह स्वर्गीय पिता के साथ संबंध रखता था, कैसे वो प्रार्थना करता था, कैसे वो जिए, सब कुछ वो हमें दे के गए हैं। तो उनका जीवन हमारे लिए एक बहुत बड़ा आशीष है। उनके पद चिन्हों पर प्रेरित गए, संत गए, हमें जाना है। बहुत चले गए और हमें भी इन्हीं, ये है सिद्धता का मार्ग। तो इसमें अगर हम चल रहे हैं तो देखो लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। अगला वचन भी इसके साथ पढ़िए, इफिसी फिलिपी पढ़ दीजिए, फिलिपी 2 का 20 और 21 भी पढ़िए इसके साथ, देखिए। क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं। हाँ, मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे। कैसे? देखिए यहाँ पे पौलुस बता रहा है पहली सदी में ही ये बात को, कि मेरे पास ऐसा कोई शुद्ध मन का नहीं है, क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे। यानी कि स्वभाव कौन सा? शुद्ध मन से चिंता करने वाला, यानी कि आत्मिक परमेश्वर का जो स्वभाव। और आगे सुनिए, हाँ जी। क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं। हाँ, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि लोग मसीहत में आके भी अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, अपने फायदे की बातों में रहते हैं, अपने कष्टों की बातों में रहते हैं। वो कष्ट, अगर मैंने आपको पढ़ाया कि अभी नाना प्रकार के कष्टों में हो, दुखों में हो, पर ये भी हमारे किसके लिए? या फायदे के लिए। ये कष्ट हमारे अच्छे के लिए है। पर यहाँ एक बहुत गहरी बात को पौलुस बता रहा है, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। देखिए, जब मैं करीब 2014 की बात है, तो प्रभु ने ऐसा मौका दिया कि कुछ मजदूर लोगों में प्रभु ने मुझे वचन ले जाने की सौभाग्य दिया। तो उनके बीच में मैं जब वचन ले गया तो नाके में रहते थे वो मजदूर, जो सुबह के समय नाके में आके खड़े हो जाते थे, दिहाड़ी करने वाले मुंबई में। तो मैं उनसे मुलाकात हुई, उनका जो कॉन्ट्रैक्टर था उसके साथ मेरी पहचान हो गई थी। धीरे धीरे मैंने उनको थोड़ा प्रभु का वचन बताया और वचन बता के उनको खरी तालीम प्रभु की। देखिए, उनकी पत्नी बीमार थी, तो मुझे बोले हमारी पत्नी काफ़ी बीमार है। कॉन्ट्रैक्टर का नाम था बाबूराव। तो मैंने बोला ठीक है, हम ज़रूर ब्रदर आके प्रार्थना करेंगे। मैं उनके घर गया, हमने एक जगह वो हाउस प्रेयर में उनकी पत्नी आई, प्रार्थना किया, प्रभु ने उनको अच्छा किया, शिफा की। लेकिन ये सिद्धता का रास्ता उन्हें बताया कि मार्ग ये है। मैंने उन्हें खोल कर पाप के बारे में सिखाया
क्योंकि सिद्धता की ओर जाना तो उद्धार, पाप से छुटकारा हमारा होना। वो सीखने के बाद उनके अंदर मन आया नहीं है, हमने कभी उनका पीछा, मैं कभी। उसके बाद काफ़ी महीने के बाद वो फ़ोन करते थे और भी कई लोगों को भेजते थे, लेकिन ऐसा समय हुआ रात को उनका फ़ोन आया करीब 1:45 तो बोल रहे हैं कि प्रदीप, मेरी पत्नी की तबीयत ज़्यादा सीरियस है और क्या आप आ सकते हो पास्टर जी, मुझे बोले। तो मैं उनको बोला ठीक है, मैं आता हूँ, मुझे प्रभु ने प्रेरणा दी कि आप जाओ। तो उन्होंने बताया कि सब गांव से आ गए हैं, 9 बजे से वो सीरियस थी और उसने दूर दूर से लोगों को बुला लिया, 3-3 घंटे में रिश्तेदार सब घर पे इकट्ठे हो गए हैं और वो बोल रही है कि कोई लेने आया है और वो ले जाएगा उसे। तो मैं प्रभु से प्रार्थना करके रेलवे ट्रैक से रात के 1:45 बजे में कांदीवली से रेलवे ट्रैक के रोड से मैं जा रहा था, प्रार्थना करते हुए बोला प्रभु, मैंने बोला एक पापी व्यक्ति अगर मर जाएगा तो वो तो नाश हो जाएगा, अभी उन्होंने आपको जाना भी नहीं है, आप क्या उन्हें जानने का एक मौका नहीं देंगे। मैं इस तरह से प्रार्थना करते करते पैदल चल के जा रहा था 1:45 बजे। तब परमेश्वर ने मुझे अद्भुत तरीके से दिखाया कि 2 स्वर्गदूत सब उसके पास पहुंच गए और मैं जैसे ही वहाँ पहुँचा प्रार्थना किया उनके लिए, ऐसे पड़ी थी कोई सांस नहीं। पहले तो मैं देख के लगा कि शायद चले तो नहीं गई, सब आजू बाजू लोग बैठे जैसे हिल भी नहीं रही हैं। तो मैंने सर पे हाथ रख के प्रभु से प्रार्थना करनी शुरू की और प्रभु से विनती की मैंने कि प्रभु एक मौका इन्हें और दो। तो एकदम से जो बहुत ज़ोर से उन्होंने सांस ली और वो एकदम उठ गई, सब हैरान, और उठ के बैठ गई और हैरान उनको पानी दिया और उनको वो बता रही हैं कि कोई काला, पूरा काला व्यक्ति मुझे लेने आया था, पर बाद में बोलती है 2 सफ़ेद कोई आ गए और उस काले को मार के भगाया और मुझे छोड़ दिया। तो ये इतना बड़ा काम और उनके रिश्तेदार भी सब आए, सब ने सुना, गवाही सुनी, वचन सुना, लेकिन इतना होने के बाद भी वो चंगाई प्रभु ने उनके जीवन में किया पहले, बाद में देखो मौत में से भी उनको मौका दे दिया, लेकिन वो इस सिद्धता की ओर नहीं आए। तो हम उनके पीछे नहीं पड़े। ऐसे बहुत लोग हैं जो चंगे हुए और धन्यवाद दिए चले गए, हम उनके पीछे नहीं कभी गए। देखिए अच्छी तरह समझना, शारीरिक चंगाई से बढ़कर है आत्मिक चंगाई, आत्मा का उद्धार, अनंत जीवन में प्रवेश करना, अमरता। ये सिद्धता की ओर बढ़ने वाले व्यक्ति का जो लक्ष्य है, जो ध्यान है, जो दौड़ है, वो है आत्मिक बातों के लिए चिंतित। वो शारीरिक बातों के लिए चिंतित नहीं रहते, अगर हैं उनको सिखाते उनको आत्मिक बातों में लाना। तो हम आत्मिक जगत में अगर हम चलेंगे तो हमें आत्मिक बनना है। तो सिद्धता की ओर अगर जाना है तो प्रभु की आत्मा से प्रेरणा पाकर, इसलिए परमेश्वर की आत्मा उन बातों का प्रकाशन भी देता है। हम एक और वचन पढ़ेंगे, इफिसियों की पत्री 5:6 से 10 तक। देखिए यहाँ पे पौलुस इस बात को रखता है। इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन ही कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पे भड़कता है। इसीलिए बस रुक जाइए, यहाँ लिखा है कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन ही कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध तो आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। तो आज्ञाकारी जो है, अगर हमने यीशु मसीह का
जूहा अपने ऊपर लिया है, उसकी शिक्षाओं का, उसकी उपदेश का, उसकी आज्ञाओं को। तो आज्ञाकारी अगर हम नहीं रहेंगे तो परमेश्वर का क्रोध हमारे जीवन में काम। हमारा बाप हमें स्वयं मारता है क्योंकि वो चाहता है कि हम सिद्ध बने, हम सिद्धता की ओर बढ़े। तो इस मार्ग में चलने के लिए प्रभु चाहता है। देखिए आगे और पढ़िए, हाँ एक बार आगे पढ़िए जल्दी। इसीलिए तुम उनके सहभागी न हो, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, हाँ परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। पहले अंधकार थे पर अब प्रभु में ज्योति हो। अतः ज्योति की संतान के समान चलो, ज्योति की संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई, हाँ जी, और धार्मिकता, हाँ जी, और सत्य है। हाँ जी। और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। हाँ देखो, ज्योति की संतान जब हम बन के चलेंगे, दूसरों के लिए फायदा बनकर चलेंगे, हैं, आत्मिक बातों के बारे में सोचते हुए चलेंगे, तो यहाँ स्पष्ट उस बात को लिखा है कि यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। तो प्रभु की मर्जी को पूरा करने के लिए, प्रभु की इच्छाओं के पीछे चल रहे हैं, तो प्रभु को पसंद करने में लगे। देखिए सिद्धता का जो मार्ग है, हम उसको अपनी बुद्धि के अनुसार नहीं मोड़ सकते, अपनी समझ के अनुसार नहीं चला सकते, हम वचन को अपने अनुसार नहीं मोड़ सकते। जो परमेश्वर के वचन में लिखा है, हम उसके ही अनुसार हमारा जीवन होना है। अगर उसके अनुसार हमारा जीवन होना है तो हमने प्रभु को, अपने आप को इसके जूहे के नीचे आना। देखिए इसके लिए एक और वचन हम पढ़ेंगे, पढ़िए। इसी में समय कम है, इसमें ज़्यादा बात नहीं कर पा रहा, लेकिन लास्ट वचन ये पढ़ेंगे, इफिसी 5 का 15-17। इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। हाँ, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं। कौन सा पढ़ रहे हैं? 5 का 15 ना? हाँ राइट, सही है। इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। हालेलुया। इस कारण, हाँ रुक जाइए, हाँ तो लिखा है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। तो अवसर प्रभु ने हमें मौका दिया है, सौभाग्य दिया है, इसे हम, क्योंकि दिन बुरे हैं। अभी समय क्या चल रहा है बोलिए, प्रभु का आगमन कितना नजदीक है, हमारी आत्मिक दौड़ कितनी पूरी हुई है, हम सिद्धता की ओर कितना बढ़े हैं। हम अपने जीवन में इस आत्मिक बातों में बढ़ने के लिए हमें आगे देखिए 17 में ये लिखा है, इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से देख समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। तो हम निर्बुद्धि ना बने, प्रभु की इच्छा पर ध्यान लगाएं। प्रभु की इच्छा, प्रभु की मर्जी हमारे जीवन में क्या है। देखिए और भी कुछ वचन है, लेकिन समय इतना नहीं है, लेकिन ये वचन इतना ही आपके लिए काफ़ी है। लेकिन इस प्रभु की मर्जी है तो इन्हें और भी आगे हम सीखेंगे, लेकिन अभी इतना हमें समझना है कि प्रभु की मर्जी जो है वो सिद्धता की ओर हम बढ़े। इन अंतिम दिनों में इस समय जो कम है और दिन इतने बुरे हैं, चारों ओर बुराई है, हम तरह तरह की खबरें सुन रहे हैं, क्या क्या देश में हो रहा है, महामारी फैली हुई है, लॉकडाउन है, लोग समस्याओं में, लोगों की एक भारत देश की कई बहुत से देशों की इकोनॉमी नीचे हो गई है, तरह तरह की बातों में है। तो ये इस समय ऐसा चल रहा है दौर कि प्रभु के वचन को अगर हम मत्ती में देखें तो वो वचन सब पूरा हो रहा है। तो प्यारे भाई बहनों, ये समय कम है और हम तैयारी करें कि सिद्धता अपने परमेश्वर के साथ नज़दीकी संबंध बनाएं, उसके साथ उसकी पहचान में बढ़ें, मतलब छोटी से छोटी बात अपने जीवन में गंभीरता में आए।
इन्हीं के साथ मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ और इस वचनों के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, हम इस मौके के लिए, इस वचन के लिए प्रभु, सुनने वाले हर एक के जीवन में आपका आत्मिक प्रकाशन हो प्रभु, कि लोग सिद्धता की ओर बढ़े प्रभु। इस आत्मिक जगत में आपकी शिक्षा को, आपकी तालीम को प्रभु जी, आपके जूहे के नीचे आ जाएं पिता, और आपकी मर्जी इनके जीवनों में पूरी हो। सारी महिमा और आदर आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। सब कुछ है।